मैंने मेथड ही अलग चेंज कर दी, वो आप यूट्यूब पे देख लेना, कहीं किसी के लगे। बट मेरा एक ड्रॉबैक है, मुझे सेशन ज्यादा चाहिए। अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि सर 5 में से 5 दिला दो मुझे कैसे भी करके, एक चीज है, मुझे टाइम आपसे ज्यादा चाहिए। आप मुझे समय दे दो, मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। अब मान लो ऐसे आ गया स्टेटमेंट, आ गया मान लो कि स्टेटमेंट में दिया सम ए आर बी, ऐसे देखते हैं सम ए आर बी, ये वाला स्टेटमेंट है सम ए आर बी। आगे कह रहा है सम बी आर सी, सम बी आर सी, ये वाला है, ठीक है। डायग्राम कैसे बनेगी, डायग्राम क्या बनाओगे, सम ए आर बी में कैसे डायग्राम बनाएंगी। देखो सम ए आर बी में डायग्राम बनेगी, कुछ ए बी है, क्या करेंगे यार, कौन सी डायग्राम आनी चाहिए, हाफ हाफ आनी चाहिए, सम ए आर बी। तो ये ए और ये बी, यहां पर ए और यहां पर बी, दोनों में इसे शेडेड करेंगे, सम है ना पॉजिटिव वाला है। आगे क्या बताया, सम बी आर सी, कुछ बी सी है, तो बी और सी को भी क्या करेंगे, हाफ हाफ कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में है। तो मैंने कहा ए का रिलेशन किसके साथ है, बी का, क्या रिलेशन है, समी। और बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है, सी के साथ है कि नहीं। तो आपसे अगर मैंने पूछा कि यार बताओ ए और सी का क्या चक्कर है, दोनों में क्या रिलेशन है, नो दिया क्या, नो दिया नहीं तो नो कैसे कहेंगे, क्या रिलेशन है। सम दिया है क्या, सम दिखेगा तो शेडेड भी होना चाहिए, सम नहीं दिया। तो देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, जब दो चीजों में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, जब दो चीजों में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो दैट टाइम ऑल भी रॉन्ग आएगा, सम भी रॉन्ग आएगा, सम नॉट भी रॉन्ग आएगा, एंड नो भी रॉन्ग आएगा। बात समझेगा, जब दो चीजों में रिलेशन नहीं दिया जाता, उस समय सभी के सभी रिलेशन क्या होते हैं, रॉन्ग ही होते हैं। ठीक है, कल अलवेज, हाँ, जब इन दोनों में कोई पता ही नहीं है, स्टेटमेंट नहीं कह रहा है, तो सभी के सभी रिलेशन रॉन्ग। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, पहले समझ लो एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला स्टेटमेंट है, इसके ऊपर दो कंक्लूजन है, आपको बस ये देखना है करेक्ट फॉल्स कौन सा, राइट कौन सा, रॉन्ग। पहली स्टेप होती है डायग्राम और साइकोलॉजी को मिक्स करता है। डायग्राम 3 4 नहीं बनाते, डायग्राम सिर्फ एक ही बनाता है। साइकोलॉजी हमें पता है, फिलोसॉफी क्या बताई थी। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, सम क्या है, सम एक्टर आर सिंगर। डायग्राम कैसे बनेगी, एक्टर और क्या बनेंगे, सिंगर। एक्टर और सिंगर में सम लगा है, यार सही है, ये समझ में है। सम एक्टर आर सिंगर, आराम से देखिए, मैं आगे आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद में क्या बताया, ऑल द सिंगर आर डांसर, सभी के सभी सिंगर क्या है, डांसर। क्या बनना चाहिए, सिंगर अंदर डांसर बाहर, बड़ा बनेगा। तो हम लोग कहेंगे सभी के सभी सिंगर किसके अंदर आएंगे, डांसर के अंदर। चलो यहां तक बन गया डायग्राम, सभी को क्लियर है। अब मैंने ये बताया, जब हम लोग डायग्राम बना रहे थे, सम आया, ऑल आया, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट चले, तो सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट चलेंगे, कंक्लूजन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा ही नहीं। निगेटिव को मैं तो पहले ही रॉन्ग कर दूंगा। तो पहला वाला कंक्लूजन, पहला वाला कंक्लूजन, इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट कंक्लूजन से, सम एक्टर आर डांसर, कुछ एक्टर डांसर है, करेक्ट या रॉन्ग। डायग्राम को देखना, कुछ एक्टर डांसर है, ये वाले एक्टर क्या ये डांसर भी है, यस, ये वाले एक्टर क्या ये डांसर भी है। तो पहला वाला करेक्ट, पहला वाला करेक्ट। सेकंड, नो सिंगर इज अ एक्टर, कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है, करेक्ट या रॉन्ग, क्यों रॉन्ग यार, निगेटिव है, डायरेक्टली क्या है, निगेटिव है। डायग्राम तो हम लोग देख भी लेंगे, लेकिन ये तो निगेटिव वाला है, हमारे पास पूर्ण पॉजिटिव। तो पहला दूसरा वाला रॉन्ग, तो बन गया आंसर, इतना सिंपल है, नोट डाउन कीजिए। अब ध्यान से समझ लो, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, कैसे डायग्राम बननी चाहिए, ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, अंदर और उसके ऊपर बाहर, कौन अंदर रहेगा, हारमोनियम। ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, यानी सभी के सभी हारमोनियम क्या है, इंस्ट्रूमेंट। ऐसे आ गया, सही है, ये क्लियर है। उसके बाद में ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट फ्लूट्स है। अब डायग्राम क्या बनेगी, सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट अंदर आएंगे, उसके ऊपर क्या होगा, फ्लूट्स होगा। तो मैं ऐसे बनाता हूं, ये इंस्ट्रूमेंट अंदर है, उसके ऊपर फ्लूट है। डायग्राम ऐसे बनेगी, क्लियर है। ये डायग्राम देखने से ऐसा नहीं फील हो रहा पुणे महाराष्ट्र इंडिया, तो यार मैं पुणे से पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से पुणे ले रहा हूँ, पर्सनली दिल पे मत लेना कि कुछ लोग ऑनलाइन दूर से भी है। हाँ, तो मैंने क्या किया, ऐसे मान लो ये पुणे महाराष्ट्र इंडिया, ऐसे है कि नहीं। तो पॉजिटिव है निगेटिव है,
तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? सिर्फ पॉजिटिव आएगा। बताओ आप सही चेक करते हैं। पहला वाला कंक्लूजन, पहला वाला कंक्लूजन, ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट आंसर इज अ फॉल्स। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताएं? पुणे, महाराष्ट्र, इसे क्या कहते हैं? इंडिया। इंडिया यानी फ्लूट्स। क्या सभी के सभी इंडियन इंस्ट्रूमेंट ना महाराष्ट्रियन है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, ये इसके अंदर आ नहीं सकता। इस वजह से पहला वाला पॉजिटिव होने के बावजूद रॉन्ग हो गया। क्लियर हो रहा है यार? ठीक है, पॉजिटिव होने के बावजूद रॉन्ग हुआ बिकॉज फ्लूइड्स बड़ा है। फ्लूइड किससे बड़ा था? इंस्ट्रूमेंट से, तो उसके अंदर नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इस वजह से पहला वाला रॉन्ग होगा, फर्स्ट इज अ रॉन्ग। ठीक है, सेकंड वाला, सेकंड वाला देखिए। हाँ, सेकंड वाला क्या कह रहा है? ऑल द हारमोनियम आर फ्लूइड्स, क्या सभी के सभी हारमोनियम फ्लूइड्स के अंदर है? हाँ, ये सभी के सभी हारमोनियम किसके अंदर है? फ्लूइड्स के अंदर ही आते हैं। तो सेकंड वाला क्या आएगा? करेक्ट, तो सेकंड इज द राइट वन। चेक कीजिएगा, देखिए। हाँ, पहले डायग्राम चेक करते कितने लोगों ने सही बनाई। हाँ, सम मैंगोज आर येलो, कैसे बननी चाहिए? हाफ हाफ, हाफ हाफ बननी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा ये मैंगोज हैं और यहां पर लगाया येलो, और सम वाला पार्ट चल रहा है शेडेड, इसे करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ऐसे आ गई, सभी ने ऐसे बनाई थी डायग्राम। ओके, इसको डार्क करना थोड़ा सा, क्योंकि आगे डिफिकल्टी आएगी, तो मैं यहां से क्लियर कर दूंगा आपको। बहुत सारे टाइप है इस वजह से। दूसरा वाला, सम टिग्जो आर मैंगो, टिग्जो का रिलेशन किसके साथ है? मैंगो के साथ है, तो मैंगो के साथ ही दिखाना है, बाकी के साथ दिखा नहीं सकते। तो यार टिग्जो का मैंगो के साथ है, तो यहां पर टिग्जो बनानी पड़ेगी और इस प्रकार से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो बताओ कितने लोगों ने ऐसे बनाए? कंक्लूजन को देखा, पहला वाला कंक्लूजन कह रहा है सम मैंगोज आर ग्रीन। हम लोग जानते हैं ग्रीन होते हैं, अभी आम का ही सीजन चल रहा है, ठीक है, खास करके। बट इसमें कहीं पर ग्रीन वर्ड था क्या? नहीं, तो ग्रीन वर्ड दिया ही नहीं था, तो पहला वाला कंक्लूजन, स्टेप समझ में आई? पहला वाला रॉन्ग, ये समझ। दूसरा वाला कंक्लूजन ने कहा टिग्जो इज अ येलो, टिग्जो क्या है? येलो है, टिग्जो इज अ येलो। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा टिग्जो यहां पर, येलो यहां पर, इन दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं। इन दोनों में ऑल भी पूछा तो भी रॉन्ग, सम भी पूछा तो भी रॉन्ग, सम नॉट भी पूछा तो भी रॉन्ग, एंड नो भी पूछा तो भी रॉन्ग। तो सभी के सभी रॉन्ग है, बट हमारा दिमाग मानता नहीं है। मैं कहता हूं आपको ये सब सवाल आने दो, और इसने अगर यहां पर ये पूछा होता टिग्जो इज नॉट अ येलो, टिग्जो इज नो येलो, तो आप में से ही स्टूडेंट उसको क्या करते हैं? टिक करते आते, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय कहता है कि यार दिख तो रहा है, कोई नहीं है। तो ध्यान से देखिए, दो चीजों में कोई चीजें रिलेशन नहीं दिया है, ऑल रिलेशन क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। तो बोथ रॉन्ग इज द राइट आंसर होंगे। ठीक है, बोथ रॉन्ग, दोनों रॉन्ग होने चाहिए। ड्रॉ कर लीजिए। सम आंट्स आर पैरट्स, तो सम आंट्स आर पैरट्स डायग्राम ऐसी बनेगी, ये ए और ये पैरट्स हैं, पी, यहां पर शेडेड कर दिया, सही ना, ऐसे आगे। उसके बाद में ऑल द पैरट्स आर एप्पल, सभी के सभी पैरट्स क्या है? एप्पल है। यार इसका भी ए था, उसका भी ए ही से स्टार्ट हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा, एप्पल को लिखेंगे। तो सभी के सभी पैरट्स एप्पल के अंदर आएंगे, यानी हम लोगों ने एप्पल बना दिया। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब बस थोड़ा सा एक सोच लीजिए कि जो डायग्राम हम लोगों ने बनाई है, इज अ पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, बट पॉजिटिव को चेक भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप बताइएगा, पहला कंक्लूजन देखते हैं। पहला वाला कंक्लूजन, ऑल द एप्पल आर पैरट्स, क्या सभी के सभी एप्पल पैरट्स है? यार नहीं है, क्या है? सभी पैरट्स क्या है? एप्पल के अंदर है। तो पहला वाला होने के बावजूद भी रॉन्ग हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलो दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला कह रहा है सम आंट्स आर एप्पल, कुछ आंट्स क्या है? एप्पल है। देखो यार, ये वाले आंट्स क्या एप्पल है? यस है, ये तो आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड वाला करेक्ट है। पहला वाला सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, तो ये वाले पेपर, अब देखो लिखना पड़ेगा, और ये है पेन, सम पेपर आर पेन्स, ऐसे किया। अब उसके बाद में ऑल द पेंसिल आर पेन, सभी के सभी पेंसिल क्या है? पेन है। अब चलो एक स्टूडेंट ने तो आंसर चेंज कर दिया, प्रीति का ओनली सेकंड राइट। ठीक है, देखो ये ध्यान से, सभी के सभी पेंसिल क्या है? पेन है, ऑल द पेंसिल आर पेन। तो पेंसिल सिर्फ पेन के अंदर आएगी, क्योंकि उसने पेन के साथ ही रिलेशन बनाना है। तो हम लोगों ने कहा यार यहां पर ये पेंसिल है,
यहाँ पर पेंसिल। ओके, एक बात बताओ, यहाँ पर जब डायग्राम बनाएंगे पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव, तो आंसर सिर्फ पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा नहीं, ठीक है। अभी के लिए बहुत सिंपल सा सवाल है, बट चलते देखिए यहां से। पहला वाला, सम पेन आर पेंसिल, क्या कुछ पेन पेंसिल है? हाँ, सम पेन आर पेंसिल, हाँ, पेन और पेंसिल में क्या रिलेशन है? ऑल का है। जब ऑल का है तो सम तो डेफिनेटली होता है, तो पहला वाला करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है, ठीक। दूसरा वाला, सम पेन्स आर पेपर, क्या कुछ पेन पेपर है? हाँ, तो ये वाला पेन क्या है? पेपर है, तो ये वाला भी करेक्ट है। क्या बताया? ऑल द एक्टर आर गर्ल्स, सभी के सभी एक्टर क्या है? गर्ल्स है। ऑल द एक्टर आर गर्ल्स, डायग्राम ऐसी बन गई, ठीक, ऑल द एक्टर आर गर्ल्स। नेक्स्ट वाला कहता है ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सभी के सभी गर्ल्स क्या है? ब्यूटीफुल। इस प्रकार से बन रही, ऐसे आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चले पहला वाला कंक्लूजन ध्यान से देखिए, पॉजिटिव या निगेटिव वाले स्टेटमेंट है? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, बस चेक करना जरूरी है। पहला वाला कह रहा है ऑल द एक्टर आर ब्यूटीफुल, सभी के सभी एक्टर ब्यूटीफुल के अंदर है या अंदर आते हैं, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट, तो पहला वाला सही है, फर्स्ट वाला तो सही है। क्या नहीं हो सकता था? ब्यूटीफुल एक्टर के अंदर नहीं होती, ठीक है ऐसे। चलो दूसरा वाला, सम गर्ल्स आर एक्टर, कुछ गर्ल्स एक्टर है, देखो दोनों तो कनेक्टेड है ना, तो दैट टाइम सम तो डेफिनेट होता है। एक बात बताओ, डायग्राम में कहीं ना कहीं दोनों के साथ में अटैच हुआ तो सम डेफिनेटली लगा देना, कुछ भी सोचना ही नहीं। तो सेकंड वाला भी करेक्ट, बोथ आर इज द राइट आंसर, ठीक है, बोथ वाले करेक्ट है। ऑल विंडोज आर डोर, कैसे डायग्राम बननी चाहिए? विंडो अंदर, डोर बाहर, करेक्ट। तो पहला वाला डायग्राम बनेगा कि विंडो अंदर आया और डोर बाहर। ये डायग्राम सही है, सभी ने बनाया, ऐसे बनाई थी कि नहीं? ठीक है, पहले चेक कर लेना। हम लोग इसे शेडेड भी करते हैं, ऑल चल रहा है तो ऐसे, ठीक है। उसके बाद में नो डोर इज अ वॉल, कोई भी डोर क्या नहीं है? वॉल नहीं, तो वॉल क्या क्या करना पड़ेगा? अलग बनाना पड़ेगा। तो अभी देखो सवाल इतना सिंपल पूछा है, बट मैं इसमें एडिशनली कंक्लूजन बना के आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है, एडिशनली लिखा के दूंगा। चलो ये डायग्राम बने, आपकी ऐसी डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, ये तो हम लोग जानते हैं। इसने कहा सम विंडोज आर वॉल, क्या कुछ विंडोज वॉल है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? बिकॉज दिखना भी तो चाहिए था, तो इसमें पहला वाला रॉन्ग आएगा, ठीक है। नो वॉल इज अ डोअर, कोई भी वॉल क्या नहीं है? डोअर, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट आएगा, कोई भी वॉल डोअर नहीं है, करेक्ट आएगा। तो दैट टाइम देखो ये दिखा रहा है ना, कोई भी वॉल क्या नहीं कह रहा है, वो डोअर ही है, इस वजह से करेक्ट आएगा। ऑल कप आर बुक, ऑल कप आर बुक, डायग्राम कैसे बननी चाहिए? कप इनसाइड बुक आउटसाइड, तो हम लोग कहेंगे ऑल कप आर बुक, तो ये कप है उसके बाद में बुक आ जाएगा, बुक आउटसाइड, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद में ऑल बुक आर शर्ट, सभी के सभी बुक क्या है? शर्ट है, तो यानी बुक सभी के सभी शर्ट के अंदर आ गए। तो ये देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा, अब बताओ यार, पूरी डायग्राम पॉजिटिव निगेटिव क्या है? पॉजिटिव, पूरी डायग्राम पॉजिटिव है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, निगेटिव का तो सवाल ही नहीं है। अब चलते, पॉजिटिव आ रहा है तो बस यहां पर चेक करना है, बट देखना जरूरी होता है। ये वाला कह रहा है सम कप आर नॉट अ शर्ट, देखो ध्यान से देखना, सम कप आर नॉट अ शर्ट आएगा या नहीं आएगा? पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? ये निगेटिव है या पॉजिटिव है? निगेटिव है, क्यों निगेटिव है? नॉट दिखाई दिया सर, इस वजह से पहला चेक ही नहीं करेंगे, आउट हो गया। हाँ, नॉट है कि नहीं? नॉट ये निगेटिव होता है, बहुत सिंपल, ये कैंसल, ठीक है, पीछे क्लियर निशा? ठीक है, यहां पर सम शर्ट आर कप, कुछ शर्ट क्या है? कप है, तो शर्ट और कप में ऑलरेडी किसका रिलेशन है? ऑल का ही है, तो ऑल होता है तो सम तो डेफिनेटली होता है, तो सेकंड वाला करेक्ट, तो ये वाला आंसर आना चाहिए, ये वाला, हाँ। इसमें देखते हैं, हाँ, सम काउज आर क्रोज, सम काउज आर क्रोज, तो यहां पर काउज और यहां पर क्रोज बता दिया, सम काउज आर क्रोज, इसको थोड़ा शेडेड कर देना जिससे आपको क्लियर होगा सम वाला है या पॉजिटिव वाला है, ठीक है। उसके बाद में सम क्रोज आर एलिफेंट, कुछ क्रोज क्या कर रहा है? वो एलिफेंट है, अब क्रोज का रिलेशन सिर्फ एलिफेंट के साथ है, तो आपको ऐसे ही दर्शाना है, ठीक है। चलिए बताइएगा क्या आंसर आएगा पहले वाला। फर्स्ट वाला के बारे में क्या लग रहा है? फर्स्ट में क्या लग रहा है आपको? सम काउज आर एलिफेंट, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आएगा, क्योंकि क्या है ना,
काउज और एलिफेंट में कोई भी रिलेशन दिया ही नहीं है, इस वजह से पहला वाला फॉल्स हो गया। दूसरा वाला, ऑल क्रोज आर एलिफेंट, सभी के सभी क्रोज एलिफेंट है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आएगा, क्योंकि क्रोज और एलिफेंट में क्या है, सम का रिलेशन है। थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा, बड़ा पॉजिटिव सोचो थोड़ा तो रिजल्ट जरूर मिलेगा और बड़ा भी मिल सकता है। ठीक है, दोनों के दोनों फॉल्स, ठीक है, बोथ आर फॉल्स। पहला वाला ऑल द पेंसिल आर पेन, देखिए यार सभी का इनिशियली सेम ही है, तो ऑल द पेंसिल, पेंसिल इनसाइड, सभी के सभी पेंसिल क्या है, पेन है, तो मैंने पेन यहां पर लिख दिया, ऑल द पेंसिल आर पेन, ऑल द पेन आर इंक, तो पेन के ऊपर भी क्या आएगा, इंक आएगा। तो चलो डायग्राम तो बहुत आसानी से बन गई, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। ठीक है, पहला वाला कंक्लूजन। अब डायग्राम क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, तो कंक्लूजन सिर्फ पॉजिटिव आएगा यार। ठीक है, ऑल द पेंसिल आर इंक, सभी के सभी पेंसिल इंक है, यस करेक्ट, सभी के सभी पेंसिल इंक में है। दूसरा, सम इंक आर पेंसिल, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ऑल होता है, सम होता है, तो सम तो डेफिनेटली आता है। एक बात यहां पर बता देना चाहता हूं, कभी भी आपको ऐसे दिखे अगर सर दो लेटर में ऑल है या दो लेटर में सम है, बाकी कुछ आएगा नहीं आएगा, ये डेफिनेटली आएगा, क्या आएगा, दोनों जगह पर सम आता ही है, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा आंसर दो दो। ठीक है, ऐसे चलना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, चलो देखते हैं फिर। डायग्राम आप देखिए कि आपने डायग्राम सही बनाई कि नहीं। सम डॉग आर बैट्स, सम डॉग आर बैट्स, तो ये वाले डॉग और यहां पर लगा दिए बैट, सम है तो ऐसे शेडेड कर दिया, सही है, यहां तक आ गए। उसके बाद में सम बैट्स आर कैट, कुछ बैट्स क्या है, कैट है। बताओ डायग्राम कितने लोगों ने ऐसे ही बनाई, इस प्रकार से सभी ने बना लिया। देखो मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप डायरेक्ट डायरेक्ट राउंड राउंड बनाओगे तो भी चलेगा, मैं शेडेड क्यों कर रहा हूं पता है, इसके बाद में ओनली, ओनली फ्यू, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, हाँ, उसके बाद में रिवर्स सिलोजिज्म, ये इतने कंसेप्ट ऐड हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा डायग्राम कौन सा किसकी बन रही है। तो स्टार्टिंग से लेके एक पैटर्न फॉलो करते रहो, ठीक है, जिससे आगे आसान हो जाएगा आपकी नोट्स रिवाइज करने के लिए भी। डायग्राम में से आ गई, सभी डायग्राम पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, तो आंसर से पॉजिटिव आना चाहिए। आंसर अगर पॉजिटिव आना चाहिए तो पहला वाला कंक्लूजन था सम डॉग आर कैट, यार डॉग और कैट में कोई रिलेशन है नहीं, तो पहला वाला रॉन्ग। ठीक है, सम कैट आर डॉग, डॉग और कैट में कोई रिलेशन नहीं, ये भी रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग इज द राइट आंसर, दोनों के दोनों रॉन्ग थे। देखो ये हम लोगों ने ऐसी बात की थी, जब दो चीजों में कोई रिलेशन नहीं होता, ऑल भी रॉन्ग आएगा, सम भी रॉन्ग आएगा, सम नॉट भी रॉन्ग आएगा, और किस क्या आएगा, नो भी रॉन्ग आएगा यार, ये सभी का आंसर रॉन्ग दे देना। ठीक है ऐसा। अब ये पहले डायग्राम चेक कर लेते, पहली लाइन क्या थी, ऑल द ट्रक आर फ्लाइज, सभी के सभी ट्रक फ्लाइज है, तो यार डायग्राम ऐसे ट्रक और उसके ऊपर क्या होता, फ्लाइज। चलो ये सही बनाई सभी ने, इस प्रकार से डायग्राम आई। ठीक है, उसके बाद में सम स्कूटर, सम स्कूटर आर फ्लाइज, ठीक है, सम स्कूटर आर फ्लाइज, स्कूटर का किसके साथ रिलेशन है, फ्लाइज के साथ है, तो ट्रक को टच नहीं कर सकते, तो सम स्कूटर आर फ्लाइज, तो यहां पर ये स्कूटर आया, सम रिलेशन है, इसको शेडेड कर दिया, सम रिलेशन है शेडेड इसको कर दिया, ये डायग्राम ऐसी आनी चाहिए। कितने लोगों की ऐसी डायग्राम बनी, अब ये स्कूटर इधर उधर घुमा तो भी चलेगा, बट इसको टच नहीं करना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब चलो यहां तक अब मेरा सवाल आपसे होता है, जब भी हम लोग सवाल एग्जाम में सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट पॉजिटिव या निगेटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, निगेटिव सोचेंगे नहीं। ठीक है, पहला ऑल द ट्रक आर स्कूटर, पॉजिटिव की बात हो रही है तो सिर्फ देखना पड़ेगा, क्या सभी के सभी ट्रक, सभी के सभी ट्रक स्कूटर है, तो बात बताओ ट्रक और स्कूटर में कोई रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं, कोई भी रिलेशन इसका मतलब नो भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं होता तो सभी के सभी रिलेशन गलत होता है, तो पहला वाला रॉन्ग। ओके, सम स्कूटर आर ट्रक, क्या कुछ स्कूटर ट्रक है, ये भी रॉन्ग, दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए, बिकॉज ट्रक और स्कूटर में कोई रिलेशन दिया ही नहीं था। पहला डायग्राम था ऑल बिल्डिंग आर चौक, सभी के सभी बिल्डिंग चौक है, तो डायग्राम क्या बनेगी, सभी के सभी बिल्डिंग चौक है, तो इस प्रकार से चौक आ गया, सही है। ठीक है, ओके। फिर कहता है नो चौक इज अ टॉफी, कोई भी चौक टॉफी नहीं है, टी फॉर टॉफी यहां पर, और टॉफी और चौक में नो है। देखो मैं आगे सॉल्व करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले ये आपको बता दे दूं, स्टेटमेंट पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है, ये तो पता चल गया, यानी दोनों को देखना बहुत जरूरी है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से काम नहीं बनेगा। दूसरी चीज, टॉफी का किसके साथ नो है,
चौक के साथ नो है। तो जब आउटर का नो है तो इनर का नो होगा, भले रिलेशन दो या मत दो, क्योंकि भाई इसका आगे बाहर से वो नो कह रहा है तो इसके अंदर वाला भी नो ही कहेगा। ठीक है, वो अभी फैमिली वाला रिलेशन, कंट्री वाला रिलेशन बताया था उस प्रकार से। अब चलते कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, अब आ गया कितने लोगों ने ऐसी डायग्राम बनाई, डायग्राम पहले सही चाहिए। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों का डायग्राम सही चल रहा था। अब यार डायग्राम सही आ गए। अब आपने देखा कि यहाँ पर क्या था, नो बिल्डिंग इज अ टॉफी, कोई भी बिल्डिंग टॉफी नहीं है, कोई भी बिल्डिंग टॉफी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, बिल्डिंग का और टॉफी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था वैसे देखा जाए। हम लोग अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता तो हम लोग कहते हैं यार सभी के सभी रिलेशन क्या मानते हैं, गलत मानते हैं, रॉन्ग मानते हैं, ऑल रॉन्ग सम नॉट रॉन्ग, सब कुछ रॉन्ग। बट हुआ क्या, बिल्डिंग किसके अंदर है, चौक के अंदर। और चौक कह रहा है मेरा वो टी से बनता ही नहीं है, चौक कह रहा है मेरा टॉफी से बनता ही नहीं है। जब चौक का उससे नहीं बनेगा तो उसके अंदर जो बिल्डिंग है उसका बनेगा क्या, नहीं, तो उसका भी क्या आना चाहिए, नो ही आना चाहिए। तो पहला वाला क्या आएगा, करेक्ट। अरे रॉन्ग क्यों, करेक्ट आएगा, क्योंकि नो बिल्डिंग इज अ टॉपिक गिवन ही है, उसमें नो है, तो पहला वाला करेक्ट। देखो यार समझ में आया कि नहीं, दोबारा रिपीट करता हूँ ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, बाहर अगर नो है तो अंदर भी नो है। ठीक है, इस प्रकार से तो पहला वाला करेक्ट थे, तो यहां पर आधे लोग आउट हो जाएंगे, बोथ रॉन्ग आउट हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने सेकंड, अब सेकंड की बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ये कहा कि सिर्फ सेकंड भी, अब सेकंड देखिए। ये कह रहा है ऑल चौक आर बिल्डिंग, चौक को देखा और बिल्डिंग को देखा, क्या सभी के सभी चौक बिल्डिंग है, नहीं, क्या है, सभी के सभी बिल्डिंग चौक। ठीक है, सभी के सभी बिल्डिंग चौक है, आप रिवर्स नहीं कह सकते, ऑल महाराष्ट्रियन इंडियन कह सकते हो, लेकिन ऑल इंडियन महाराष्ट्रियन नहीं कह सकते थे। तो सेकंड वाला तो रॉन्ग था यार। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट इज ओनली आंसर। और फर्स्ट करेक्ट वाले कितने थे, ऑनलाइन में तो एक भी नहीं, हाँ ये ऑनलाइन में एक है, आरती इनका फर्स्ट करेक्ट आया था ऑफलाइन में। ठीक है, चलो तीन चार लोग थे सही, नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट से ऑल कार आर कैट, यानी हम लोग बात करते हैं यार कार जो है ना वो छोटी होगी, ऑल कार्स आर कैट, यहां पर कैट्स लिखा, ठीक है ऐसे आ गया, ये बना है। ऑल फैन आर कैट्स, ये कह रहे सभी के सभी फैन भी कैट होने चाहिए। अब फैन भी कैट के अंदर ही आएगा, लेकिन अगर मैं फैन कैट के अंदर आऊंगा तो कार को टच कर सकता हूं क्या, नहीं, दिया ही नहीं ना उसने ऐसे कुछ। ठीक है, तो अब रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, तो अब यहां पर बनाना पड़ेगा फैंस। तो बात देखिए, डायग्राम ऐसी बननी चाहिए, आप ना इसको टच कर सकते हो ना इसको कुछ नहीं कर सकते, दोनों दोनों के दोनों कैट के अंदर थे, बट दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, डायग्राम बने, पहले बताओ कितने लोगों ने ऐसी डायग्राम बनाई थी। हाँ, तो डायग्राम आपने इसके ऊपर बना दिया होगा फिर तो गलत था, इसके ऊपर बनाया तो फिर तो गलत था, क्योंकि ऑल क्या था, ऑल फैन ये कैट के अंदर थे, तो इस प्रकार से डायग्राम आनी चाहिए थी। अब जब मैं इसको कंक्लूजन में देखेंगे तो पहला वाला कंक्लूजन, ऑल कार्स आर फैन, क्या सभी कार फैन है, नहीं, कार और फैन में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से सभी रिलेशन रॉन्ग होते हैं। ठीक है, दूसरा, सम फैन आर कार, क्या कुछ फैन कार है, नहीं यार, तो बोथ रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर, बोथ रॉन्ग आने चाहिए। ओके, बताओ कितने लोगों का बोथ रॉन्ग आया था, बोथ रॉन्ग वाले कितने थे, ऑफलाइन में कितने थे।